दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का शमशाबाद व कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में होगा दौरा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेसियों ने दी जानकारी। श्री स्वर्ण आभूषण निर्माण समिति ने रखा कार्यक्रम। विधायक सहित भाजपा के नेता व सर्राफा व्यापारी रहे मौजूद। और स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में हुआ इंडोर बैडमिंटन हॉल का शुभारंभ। जिला पंचायत सीईओ ने काटा फीता, स्कूल प्रबंधन रहा मौजूद। भगवान महावीर के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा परिषद आदर्श इकाई द्वारा निःशुल्क हृदय रोग एवं डायबिटीज चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। जैन समाज के वरिष्ठ राजेश जैन सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक सेकंड दो मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों की इकाई अध्यक्ष और प्रभारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मिले। अनेक समस्याओं से अवगत भी कराया गया। वही समाज को एसटी वर्ग में शामिल करने की बात भी कही। समिति के प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम रैकवार सहित समाज के वरिष्ठ व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। अभी गाड़ी से आए हो? रैकवार मैं टीकमगढ़ से हूँ। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर आपकी भेंट हुई, क्या पूरा मामला था और क्या बात हुई आप? मैं माझी आरक्षण को लेकर हम लोग मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक श्री टीकाराम दादाजी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री भगवंत सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में आके मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि 1/1/2018 के आदेश में हम संशोधन कल ही कर देंगे और आपकी मांगें पूरी कर लेंगे और माझी आरक्षण आपको मिल जाएगा और आपको संतुष्ट होकर जाइए और हम इसमें तत्काल आदेश करेंगे। मैं टीकाराम रायकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति। टीकाराम जी, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर आप मिले, क्या मुलाकात की और क्या बात हुई आपकी? माझी समाज की मांग थी कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में मध्य प्रदेश सरकार संशोधन करे, पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का आदेश जारी करे और पेशा अधिनियम में वंशानुगत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाए।
तो इन मुद्दों को लेकर आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर मिलने के लिए आए थे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ भेंट किए और हमने ये तीनों बातें मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी। तो मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पे सहमति दिखाई कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में वे कल ही आदेश जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तो क्या लगता है कि लगातार इस तरीके से नेतागण आप लोगों को इस तरीके से बात करते हैं, उसके बाद कोई कार्य नहीं करते, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा कि ये आदेश जो है ये जारी हो जाना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति 7 मई 2023 को ग्वालियर में माझी महापंचायत आयोजित करेगी। उसमें फिर माझी समाज निर्णय लेगा। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के बटुक महाराज ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूरी 7 दिन रुकेंगे, कथा और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की। सदगुरु सन्यासी ऐसा है कि गुरुजी 2 दिन के लिए रहेंगे, शेष मात्र उसके लिए बस चले जाएंगे, क्या है पूरा ये बात? आप सबके माध्यम से और शहर के कई लोगों के माध्यम से हमको भी सूचना प्राप्त हुई कि शहर में ही नहीं अपितु क्षेत्र में एक संदेश जा रहा है कि महाराज जी 2 दिन के लिए आए। हम आपको बहुत स्पष्ट रूप में अवगत करा रहे हैं। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज 7 दिन के लिए कथा करने विदिशा पधारे हैं, जो 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगी। पूज्य महाराज श्री पूरे 7 दिन तक कथा करेंगे। एक दिन महाराज जी का दरबार है, दूसरे दिन उनका दिव्य दर्शन का क्रम है। तो महाराज जी पूरे 7 दिन 13 अप्रैल तक विदिशा विराजेंगे। तो ये बात जो फैल रही है ये बिल्कुल गलत ये है। सारी बात निराधार है, इसमें कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं है। महाराज जी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत को गाने के लिए आए हैं। श्री स्वर्ण आभूषण निर्माण समिति द्वारा निजी गार्डन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवीन समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कुछ दिन पूर्व सर्राफा बाजार में हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ने पर पुलिसकर्मियों का सम्मान भी हुआ। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा सहित सर्राफा व्यापारी उपस्थित रहे। चुनाव होते हैं तो बड़ी करातारी होती है, बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, कई बार बड़ी नफरत जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। पंडित जी यार बोल लो, 2 मिनट सुन लो यार। तो महाराज जी आप लोग क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं, जो स्वर्ण आभूषण के विक्रेता हैं, उनको ज्यादा असर तो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अपना तो मीटर चल ही रहा था। लेकिन जो गरीब आभूषण के विक्रेता थे वो बेचारे बहुत परेशान थे। जो आपने संगठन बनाया उसे एकजुट रख के संगठन में शक्ति होती है, और अगर हम संगठित रहेंगे तो हम जानते हैं कि हम व्यापारी हैं, सरकार से भी कई बार हमें परेशानियां भोगना पड़ती हैं। वो तमाम चीज़ों का सामना भी हम सब मिलजुल। क्या कार्यक्रम है, किस बैनर से रहे हो, क्या यहाँ पर आयोजन हो रहा है? आज श्री स्वर्ण आभूषण निर्माण समिति का पदभार ग्रहण समारोह है। विगत कुछ महीने पहले श्री स्वर्ण आभूषण समिति का मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। आज पूरी समिति का विस्तार हो रहा है और आज समिति का पदभार ग्रहण समारोह है। सभी नए कार्यकारिणी सदस्यों को आज शपथ दिलाई जा रही है। आज समिति के माध्यम से हमने हमारे जो विगत कुछ दिनों पहले एक लाइव चोरी हो रही थी, उस लाइव चोरी को हमारे जाबाज पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस सिपाहियों द्वारा रात को ही पकड़ा गया था। उन सिपाहियों का सम्मान भी किया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल में हमारे जो एक भाई है संतोष जी नामदेव, जो मेडिकल से संबंधित हैं, उन्होंने अपनी बहुत सेवाएं अपनी जान पर खेल कर दी थी, उनका भी समिति द्वारा सम्मान किया जा रहा है। 7 अप्रैल से बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कथा का वाचन हो रहा है। कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। वहीं भक्तों के लिए सिंह वाहिनी सेवा समिति द्वारा निःशुल्क ऑटो लगाए गए हैं, जो कथा स्थल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मंदिर यहाँ पर जो ऑटो चालक है, इन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया बागेश्वर धाम जाने के बारे में, भक्तों को निःशुल्क सेवा दी। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा निर्णय उन लोगों का है और मैं इस चीज़ से प्रेरित हुआ हूँ मैं भी, और माँ भगवती का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे
और माँ भगवती और बागेश्वर सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा इन लोगों पर आशीर्वाद सदा बना रहे। और उनका निर्णय बहुत उचित और बहुत परिपूर्ण है कि गरीब व्यक्ति जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूरी बहुत है, समय बहुत कम है और व्यक्ति आने जाने में बहुत समस्या खड़ी होती है, इसलिए उन्हें सवारियों को लाने के लिए और ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए व्यवस्था ये निःशुल्क की है अपने अपने ऑटों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे सिंगवानी समिति को और हमारे सिंगवानी कार्यकर्ताओं को। जय माता दी। कहाँ क्या कार्य करते हैं आप? हम ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाकर अपना घर परिवार पालते हैं। गाड़ी भी तो ले लो अपनी। इस वजह से यहाँ बागेश्वर धाम का आना हुआ तो हमने कहा लोग लाखों रुपए चंदा दे देते हैं वहाँ, हमने कहा कुछ सेवा हम भी करें। तो हमने मेरे पास 6 ऑटो है तो मैंने 6 ही ऑटो निःशुल्क चलाने का फैसला किया है। वो मेरे दोस्त यार यहाँ ऑटो से ही सब लोग चलाते हैं, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ ही मिलकर सब ऑटो फ्री चलाते हैं यहाँ से। हम लोग ये फैसला आपने क्यों किया है, क्या वजह? अब कुछ तन मन धन से सेवा कर देते, हमारे पास जो है हम अब से सेवा कर रहे हैं। तो हमारा निर्णय यही है कि सिंगवानी दरबार से जो भी आएगा उसको कथा स्थल तक फ्री छोड़ा जाएगा निःशुल्क। और जो भी स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा किया गया। इस मौके पर चेयरमैन योगेंद्र सिंह राणा, डायरेक्टर मीनल राणा, करण राणा ने फीता काटकर एवं बैडमिंटन कोर्ट पर शॉट लगाकर किया। स्प्रिंगफील्ड बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स में 4 सिंथेटिक कोर्ट बनाए गए हैं, जिसमें केवल स्कूल छात्र ही नहीं बल्कि शहर के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल स्पोर्ट्स स्टेडियम की तर्ज पर स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है, जिससे जिले में नई प्रतिभाएं आगे आएंगी। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन योगेंद्र सिंह राणा, डायरेक्टर मीनल राणा, डायरेक्टर करण राणा एवं स्कूल के प्राचार्य विनय अग्रवाल ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश भरसट ने स्कूल के अंदर इतना बड़ा भव्य इंडोर स्टेडियम विदिशा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, उन्होंने कहा। और उन्होंने स्कूल के लिए धन्यवाद भी दिया कि ऐसे विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए विदिशा जिले में उपलब्ध कराने के लिए, और कहा भविष्य में स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थी विश्व स्तर पर विदिशा जिले का नाम रोशन करेंगे। वहीं स्कूल के चेयरमैन योगेंद्र सिंह राणा ने भी संबोधित किया। भैया पीछे जोरदार ताली के साथ। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बिना ईश्वर के आशीर्वाद से संभव नहीं है। अतः हम सरस्वती वंदना शारदे मां अज्ञानता हमें तार दे मां। जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जीवन जीने की शिक्षा भी दी जाती है। और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस कैन बी टॉट एनीवेयर। फॉर दैट स्कूल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और यही कारण है कि आजकल हर तंग गलियों में 5 बाई 5 के कमरे में भी 10 स्टूडेंट बैठकर पढ़ रहे हैं। इस स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं, इस इंस्टीट्यूशन के जो प्राचार्य हैं तथा हमारे विदिशा के जो कोच हैं थापा जी,
और साथ ही सभी माननीय अतिथिगण में सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, पत्रकार मित्रों हो, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस प्रकार के जो स्टेडियम आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है उसके लिए होनी चाहिए। मित्रों, विदिशा में ACTI में 2 कोर्ट है और कनारा क्रिकेट क्लब में भी एक कोर्ट है। उसके अलावा हम देखा जाए, स्कूल केवल 4 दीवारों के अंदर जो हमें शिक्षा मिलती है वो केवल शिक्षा नहीं होती है। सही मायने में शिक्षा वो होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होता है उसे शिक्षा कही जाती है, बहुआयामी शिक्षा कही जाती है। और मुझे लगता है स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पे आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स और एकेडमिक सभी मायने में यहाँ पे काम हो रहा है। आने वाले समय में ये स्कूल में जिस प्रकार से स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, आप देख सकते हो कि टेनिस के 3 कोर्ट ऑलरेडी है और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है ये पहला कोर्ट होगा जो ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है। आपको पता है कि जो विंबलडन टेनिस कंपटीशन होता है लंदन में, वहाँ केवल ग्रीन ग्रास पे मैच होती है। तो ग्रीन ग्रास बनाना, उसको मेंटेन करना, वो चालू करना बहुत डिफिकल्ट है। ये स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड ने हमारे सामने एक नया उदाहरण पेश किया है कि टेनिस में भी ग्रीन ग्रास स्टेडियम शुरू किया। उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत की है, टेबल टेनिस है स्कूल में, इसके बाद हॉर्स राइडिंग है। उस जो होती है वो जो मजबूत होती है। स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि स्ट्रेसफुल से एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम कैसे स्टैंड रहें, हम कैसे वैसे फेस करें। तो आने वाले समय में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे हम लोग लबासना में ट्रेनिंग लेते हैं IAS की, तो लबासना में भी पहाड़ों में इंस्टीट्यूट बनी है, ब्रिटिशर्स के समय से इंस्टीट्यूशन बनी है, लेकिन वहाँ पे स्विमिंग से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, बैडमिंटन सभी प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंपलसरी उसमें अटेंड करना कंपलसरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं। ये इसलिए रहता है किसी भी ऑफिसर्स के, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में यदि स्पोर्ट्समैनशिप रही, उसमें वो अच्छा फिजिकली फिट रहा, तो मुझे लगता है वो काम करने में उतने ही अच्छे मन से काम कर सकता है। यहाँ हम सब आज उपस्थित हो रहे हैं एक हिस्टोरिकल समाज के और बच्चे इस तरह उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर हो, खेलों में और बौद्धिक रूप से। यह मेरी खुद की फ्रैक्चर टूटी फूटी शिक्षा थी, तो मुझे ये हमेशा ख्याल था, क्योंकि मेरी शिक्षा छोटे छोटे स्कूलों में अलग अलग जगह पर हुई थी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं विदिशा सरस्वती शिशु मंदिर से नर्सरी, पहली क्लास मोरारजी साहब, दूसरी सतपाड़ा, तीसरी 11 स्कूल, चौथी बेगूगंज, 5वीं भोपाल, 6वीं हरदा, 7वीं लटेरी, 8वीं विदिशा, 9वीं विदिशा, 10वीं 11वीं गंजबाग। अलग अलग स्कूल, ना बिल्डिंग थी, ना खेलने की सुविधाएं थी, ना कुछ था। तो जब मैं सेटल्ड होने लगा तब मुझे शुरू से ये ख्याल था कि एक समय आएगा कि मैं बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ पर सारी सुविधाएं हों और जहाँ उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को ही ठीक से पढ़ाने का सोचा था, तो मैंने अपनी फैमिली को इंदौर में रखा, एक ही स्कूल में रखा, ताकि जिस तरह से मैं टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगह जाकर शिक्षा ली वो मेरे बच्चों को न झेलना पड़े। और जिस तरह से मैं कल्पना करा सकता था वैसी इस पे कि US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ग्रास कोर्ट पे विंबलडन होता है और क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन होता है। ये चारों जो इस तरह से जो टेनिस 3 जो सरफेस पे खेला जाता है, क्ले, ग्रास, सिंथेटिक, वो तीनों सुविधाएं हम यहाँ स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में देने। इंग्लिश के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज सीखे,
तो मैं निश्चित रूप से दावे से कह सकता हूँ कि उस बच्चे की ऐसी पर्सनालिटी होगी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर खड़ा होगा, अपना काम शुरू करेगा, उसकी अपनी पहचान बनेगी, न केवल देश का नाम रोशन करेगा। हमको ये संकीर्ण मानसिकता से बच्चों को निकालना पड़ेगा। अभी किसी बच्चे के आप सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में 99% देखना चाहते हैं। और मेरे सामने उपस्थित सारे मेरे साथियों, ऊर्जावान स्टाफ और विद्यार्थी, निश्चित है कि नवाचार का दौर चल रहा है पूरे देश में, ना केवल मध्य प्रदेश में। और नवाचार की सबसे बड़ी अगर उदाहरण देखना है तो निश्चित बात है कि स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल सबसे बड़ा उदाहरण मैं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये दंपति कब सोते होंगे रात में, और मेरे ख्याल से सोते भी होंगे तो सपने में सिर्फ विद्यार्थियों का भविष्य को दिखाई देता होगा। इस बात का उदाहरण विदिशा रही। मेरे ख्याल से महानगरों की सुविधाएं अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इस बेहतर स्कूल में शायद कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। योगेंद्र राणा दंपति, भाभी बीनल जी, स्वयं बेटा करण, ये सारे लोग इस एकजुटता के साथ लगे रहते हैं कि विद्यार्थियों का विकास किस रूप में हो। और जैसा कि हम लोग तो पढ़ते आए और देखते आए और सुनते भी आए हैं कि बौद्धिक विकास से आज बात नहीं बन पाती, शारीरिक विकास की भी बहुत आवश्यकता है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले हमने लॉन टेनिस देखा, घुड़सवारी में बलता देखी, और अब बैडमिंटन का ये जो कोर्ट का ये आज ओपनिंग हो पा रहा है, चीफ गेस्ट के माध्यम से सब चीज़ें हो पा रही है, ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है। महानगरों में हमने ये सब सुविधाएं देखी है, तो विदिशा जिले में तो आप भूल ही जाइए कि किस अंदाज में बच्चों के विकास के लिए, न केवल बौद्धिक शारीरिक विकास के लिए, और आप राणा दंपति ये सारे लोग बहुत तैयार कर रहे हैं देश में, और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत रहे बच्चे स्कूल के, ये कमाल है। घुड़सवारी तो हम लोग कल्पना में टीवी में देखा करते थे, लेकिन जमीनी पर उतरते हुए चट्टान देखते हुए तो ये स्प्रिंगफील्ड फील्ड से शायद मेरे ख्याल से दूसरा कोई उदाहरण नहीं बनता। Day before yesterday, we observed that we celebrated the World Sports Day, and in that, Kiran Bedi, Dr. Kiran Bedi, right now is the governor of Pondicherry, she posted on her social media that she herself is a product of sports. Sports is very important in life. Sports teaches you leadership, sports teaches you camaraderie, sports teaches you how to turn losing situation into a winning situation. She herself, Kiran Bedi herself, is an excellent horse rider, and Kiran Bedi has been a national level tennis champion during her college days. Now she is an example that along with education, of course she became an IPS officer, that means she had to be good in education as well and academics. That along with education you can excel in sports and co-curricular activities. And if you look at, I'll give you an example. My friend who was in college with me, he was the smartest person in the whole branch in engineering. He used to arrive 10 minutes late to the exam, and still he used to be the topper in exams. But when it came to finding a job after college, he was not able to do so because his communication skills were lacking. As a result, his personality was not up to the mark, and in interviews he was not able to perform well. Whereas my friends who were getting 80 to 85%, they got an excellent job and they're doing very well now. So this is the difference, and this is the difference that sports builds. Like, you will never see a sportsman who has lack of confidence. So with this thought, we have added this new facility to our school, and I'm sure in the coming years we will observe excellent championships being held over here, and there will be a day when we will have a national champion from this court itself. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समसाबाद और कुरवाई आएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम को जारी रखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आगमन 10 अप्रैल को होगा। उन्होंने इस संबंध में रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष की। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये सोच है या वो उन सीटों पे इस समय मतलब चुनाव के पहले उनकी तैयारी का जायजा और उनको उनका मार्गदर्शन देने और वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। जिन सीटों में कांग्रेस 3 बार से कमज़ोर है, तो आगामी 10 अप्रैल को पहले वो शमशाबाद आ रहे हैं, 10:30 बजे वो आएंगे। सबसे पहले वो हमारे पत्रकार साथियों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे। इसके बाद जो हमारी जो मंडलम सेक्टर BLAs की जो हमारी वो है इकाई, उनके अध्यक्षों से मिलेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों से, और उनकी एक सेपरेट मीटिंग का उन्होंने प्रोग्राम भेजा है। पहले उनसे चर्चा करेंगे, उस चर्चा के बाद वो फिर जो तमाम कांग्रेस जन है उस विधानसभा क्षेत्र के, जैसे शमशाबाद में जाएंगे तो शमशाबाद क्षेत्र के जो भी कांग्रेस के लोग, वो खुली चर्चा होगी। हर कांग्रेस जन उनसे खुली बात कर पाएगा, उसको संतुष्ट करेंगे। वो कुछ जानकारी उनको चाहिए तो वो पूछेंगे। इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। और इसी कड़ी में दूसरी विधानसभा क्षेत्र हमारी जो कोरवाई है, उसमें वो मेरा ख्याल है कि 3 बजे के आसपास वो प्रस्थान करेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम कोरवाई विधानसभा में होगा। वहाँ भी मंडलम सेक्टर पत्रकार वार्ता होगी पहले, फिर मंडलम सेक्टर के लोग उनसे मिलेंगे, फिर कांग्रेस जनों से। इस तरह का कार्यक्रम है और इसके बाद वो निकल जाएंगे दीन। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से जो उस क्षेत्र विधानसभा के जो दावेदार हैं, क्या वो भी अपनी बात रखेंगे? क्या दावेदारी भी पेश कर सकते हैं? जो दूसरी मीटिंग होगी कुछ मिनट के अंतराल से, उसमें तो हर प्रकार की चर्चा हो सकती है। कोई अगर अपना दावा प्रस्तुत करता है तो वो आए इसलिए है कि वो हर तरह का एक उनका ग्राउंड वो भी हो जाएगा, उनको फीडबैक भी मिलेगा। इस दौरे से और इस प्रकार के दौरे से जो हार रहे विधानसभाएं हैं, उसमें किस प्रकार से आप देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी? देखिए क्या है कि पहले भी अभी पिछले बार जो हमारी सरकार बनी थी, तो आपको मालूम होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा के बाद पूरे प्रदेश में हर जिले में मेरा ख्याल है लगभग प्रमुख जगह तो वो गए ही थे। और उसमें उन्होंने जैसे विदिशा में आए थे, हम लोगों से मिले थे, हमारे लोग घर घर भी गए थे। इसके बाद एक कार्यक्रम उन्होंने किया था, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया था। हाँ, उनका नाम लिया था पंगत में संगत। उससे हमें मैं समझता हूँ बड़ा लाभ मिला था कि वो सब कार्यकर्ता चार्ज हुए थे। और वही उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस थोड़ी सी अपने आप को पा रही थी, वहाँ हो सकता है उससे हमें बहुत लाभ मिले आगामी चुनाव का समय भी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।